डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग शुरू करते हैं फिजिक्स का एक चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी। ये एनसीईआरटी बेस्ड है और इस पे एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को सॉल्व किया जाएगा। तो हम लोग शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन कहता है कि जो वायर है एक, उसका रेजिस्टेंस R है, उसको हमने 5 बराबर भागों में बांट दिया और ये 5 बराबर भाग हमने उसके पैरेलल में जोड़ दिए। इन सबको जोड़ने पर पैरेलल में हमें जो नया रेजिस्टेंस प्राप्त हुआ वो R' है, तो R/R' का रेशो निकालिए। जैसा कि हम लोग जानते हैं रेजिस्टेंस जो है लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो उसका लेंथ को अगर हम 5 भागों में बांटेंगे तो जो नया रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू भी, न्यू रेजिस्टेंस, उसकी वैल्यू भी हमारी ईच रेजिस्टेंस की वैल्यू हो जाएगी R/5 ईच। अब इन्हें हमने पैरेलल में कनेक्ट किया है, तो पैरेलल में हमें इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना मिल रहा है, R', यानी कि पैरेलल में फॉर्मूला है 1/R/5। R1 हो गया ये पहला रेजिस्टेंस, दूसरा रेजिस्टेंस, तीसरा रेजिस्टेंस, चौथा रेजिस्टेंस और ये 5वां रेजिस्टेंस। पांचों लेंथ बराबर है, इसलिए पांचों रेजिस्टेंस की लंबाई और रेजिस्टेंस जो है वो बराबर होगा। अब हम इसको सॉल्व करना है पैरेलल में, तो हमारा जो वैल्यू है इसको सॉल्व करेंगे तो ये वाला 5 जो है ऊपर चला जाएगा, तो हो जाएगा 5/R प्लस 5/R प्लस 5/R प्लस 5/R प्लस 5/R। चूंकि डिनोमिनेटर सेम है इसलिए इसको R ले लेंगे और 5 5 5 5 ऐड करेंगे तो ये हमारा 25 हो जाएगा। अगर हम देखें तो हमें इन दोनों का रेशो निकालना था, तो हम इस R को इस तरह भेज देंगे और उस स्थिति में R/R' नया पुराना रेजिस्टेंस अपॉन नया रेजिस्टेंस जो है वो हमारा 25 हो जाएगा। तो दोनों का रेशो हमारा 25 हो गया और इस तरह हमने पहला न्यूमेरिकल सॉल्व किया। अगला क्वेश्चन देखें। अगर अगला क्वेश्चन देखें तो उसमें कह रहे हैं कि जब एक बैटरी हमने 12 वोल्ट की एक अननोन रेजिस्टेंस के अक्रॉस कनेक्ट कर दी, तब उसमें 2.5 मिली एम्पियर करंट फ्लो करता है, तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा। तो रेजिस्टेंस क्या होता है, V/I। V कितना है आपका 12 वोल्ट और I कितना है 2.5, परंतु यहाँ पे मिली एम्पियर लिखा है। मिली को कन्वर्ट करने के लिए 10⁻³ एम्पियर लेंगे। ये 10⁻³ कैलकुलेशन में ऊपर जाएगा और ये 1000 बनाएगा क्योंकि 3 है 10 का पावर और ये नीचे 2.5। अगर हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो पॉइंट हटाया, 10 लगा, 25, 5 बन जा 5, 5 2 जा 10, 5 बन जा 5, 20 जा। इस तरह हमें ये मिल गया 12 × 4 और इस तरह ये हमें 4800 ओम्स यानी 4.8 K ओम रेजिस्टेंस हमको प्राप्त होता है। तो ये तो मेरे को लगता है बहुत ही सिंपल था, सीधे ओम्स लॉ पर बेस्ड था। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें दिया हुआ है कि एक इलेक्ट्रिक बल्ब है जिसकी रेटिंग 220 वोल्ट 100 वॉट है, तो अगर उसे हम 110 वोल्ट पे ऑपरेट करें तो कितनी मात्रा में पावर कंज्यूम होगा। सिंपल है, इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, हम लोग पावर का फॉर्मूला क्या है, V²/R, एक फॉर्मूला हो गया। दूसरा फॉर्मूला है पावर = I²R और तीसरा फॉर्मूला है पावर = VI। अगर हम देखें तो इनमें से केवल और केवल हमें V दिया हुआ है और P दिया हुआ है, तो हम इस फॉर्मूले का यूज़ करके
सबसे पहले रेजिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। R इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन पी। वी कितना है 220 इंटू 220 अपॉन 100। इसको सॉल्व करेंगे तो हमें इस बल्ब का रेजिस्टेंस, जो इलेक्ट्रिक बल्ब है इसका रेजिस्टेंस 484 ओम्स मिलेगा। अब हमें पावर निकालना है। अगर हम इसकी पावर सप्लाई 110 वोल्ट की करते हैं, केस 2, तो अगर हम इसको देखें तो सिंपल है ये। हमें इसमें पावर निकालना है, हमें वी स्क्वायर दे रखा है और आर भी हमने ये निकाल लिया है। तो वी कितना है 110 वोल्ट, चूंकि ये स्क्वायर है इसलिए इसको पावर 2 बार लिख देंगे और ये 484 है। 484 लिखने की बजाय हम चाहें तो यहाँ पर 22 इंटू 22 लिख दें, वो हमारे लिए ज़्यादा आसान होगा। 22 इंटू 22। अब हम लोग जानते हैं 22 1 जा 22, 5 जा 1 जा 5 जा 5 5 जा 25। तो हमारा जो पावर कंज्यूम होगा इसमें अब कितना होगा, केवल 25 वॉट। तो हमारी पावर कंजप्शन काफ़ी लो हो जाएगी। द पावर कंज्यूम्ड विल बी 25 वॉट। ये क्वेश्चन थोड़ा 4th नंबर बड़ा है, इसलिए क्वेश्चन ना लिख के हम डायरेक्ट सॉल्यूशन की बात करते हैं। 2 वायर दिए हुए हैं जिनकी सेम लेंथ है और सेम डाया है, सेम डायमीटर है। और मटेरियल भी सेम है। पहले दोनों को सीरीज में कनेक्ट किया, इन सीरीज। अगर सीरीज में कनेक्ट किया, माना कि एक का रेजिस्टेंस जो है वो है रेजिस्टेंस बी एक्स, तो सीरीज में कनेक्ट करने पर टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, आर इज इक्वल टू एक्स प्लस एक्स। दोनों सीरीज में है तो ये 2x हो जाएगा टोटल रेजिस्टेंस। अगर हम इसमें पोटेंशियल मानते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस V मानते हैं, तो इसमें जो हीट प्रोड्यूस्ड होगी वो होगी V स्क्वायर तो इसमें करंट जो होगा वो होगा V अपॉन 2x। और इस स्थिति में जो हीट प्रोड्यूस्ड होगी H1 मान लेते हैं, तो ये हो जाएगी I स्क्वायर R T। T वो टाइम है जिस ड्यूरेशन में वो इसमें करंट फ्लो करेगा। तो ये हो गया V अपॉन 2x का स्क्वायर R इंटू R यानी x इंटू टी। इसको हम H1 जो हमने सॉल्व किया हम यहाँ लिख दे रहे हैं, ये हो जाएगा V स्क्वायर 2x इंटू टी। टोटल रेजिस्टेंस इसका 2x है। अब हम इन्हीं को दोनों को इन पैरेलल कनेक्ट करते हैं। पैरेलल कनेक्ट करने पर 1 अपॉन आर इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स। और इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 अपॉन एक्स यानी आर डैश इज इक्वल टू एक्स अपॉन 2। ये इसका रेजिस्टेंस आ रहा है। पोटेंशियल डिफरेंस तो हमें V दे ही रखा है। अब हमें इसमें H2 निकालना है, तो H2 हो जाएगा I स्क्वायर R। I कितना है हमारे पास, इसका अगर हम निकालेंगे तो इसका I2 जो होगा वो V अपॉन x/2
यानी 2v अपॉन x होगा। और यहाँ पर अगर हम H2 निकालें तो ये होगा, फॉर्मूला यही यूज़ करेंगे हम लोग, और उस स्थिति में ये होगा I² यानी 2v अपॉन x का स्क्वायर इंटू r यानी x अपॉन 2 इंटू t। इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर ये हमें वैल्यू देगा v² अपॉन x इंटू t। हमें क्या मिला, h1 इज इक्वल टू v² इंटू t अपॉन 2x, और h2 मिला हमें 2v² t अपॉन x। जब हम दोनों का रेशियो निकालते हैं तो इस इक्वेशन को यानी सीरीज वाली को पैरेलल वाली से डिवाइड कर देते हैं, तो हमें h1 अपॉन h2 की वैल्यू मिलती है v² इंटू टी अपॉन 2x इंटू x अपॉन 2v² इंटू टी। टी से टी कैंसिल कर दिया, v² से v² कैंसिल कर दिया, x से x कैंसिल कर दिया, तो हमें दोनों का रेशो 1/4 यानी 1:4 मिला। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि एक कॉपर का तार है जिसकी डायमीटर हमको दे रखी है, रेजिस्टिविटी हमको दे रखी है और रेजिस्टेंस दे रखा है। हमें लेंथ पता करना है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं फॉर्मूला हमारा क्या है, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी L अपॉन एरिया। हमें इसमें L निकालना है, एरिया भी तो अभी हम देख ही लेंगे क्योंकि डायमीटर हमको दे रखा है, रेजिस्टिविटी की वैल्यू हमको दे रखी है और रेजिस्टेंस दे रखा है। तो सबसे पहले हम लेंथ को एक तरफ ले लेते हैं और बाकी फॉर्मूले को एक तरफ ले लेते हैं। रेजिस्टेंस हमको 10 दिया हुआ है। एरिया निकालने के लिए हमें फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा पाई r स्क्वायर, पाई r स्क्वायर, r यानी डे डायमीटर है तो डायमीटर का आधा 0.25 इंटू 10 का पावर -3 इसलिए कि मिलीमीटर में 1/1000 मीटर होते हैं, तो इसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। पाई r स्क्वायर ये फॉर्मूला है, और ये रेजिस्टिविटी कितनी हमारी दी है 1.6 इंटू 10 का पावर -8। अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये हो गया हमारा 10 इंटू 22/7 इंटू 25/100 इंटू 25/100 इंटू 10 का पावर -6, और ये 1.6 इंटू 10 का पावर -8। ये 10 का पावर -8 है, 1 2 3 4। अगर इन 4 को यहाँ से हटाएं तो ये -4 इसमें जुड़ जाएगा, और उस स्थिति में ये हमारा -10 बनेगा। ये -8 है, इसको हमने कैंसिल किया तो ये 10 का पावर -2 आ गया जो हमारा यहाँ पर बचा, और बाकी को हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -1 हो जाएगा। और फिर हमारे पास सॉल्व करने के लिए सिर्फ 25 इंटू 25 इंटू 22 अपॉन रह जाएगा, और इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये फाइनली हमें 122.7 मीटर देगा जो हमारी उसकी लंबाई होगी। तो इसका ये फर्स्ट पार्ट हुआ। अब दूसरा पार्ट कहता है हाउ मच इट्स रेजिस्टेंस चेंज इफ द डायमीटर इज डबल्ड। डायमीटर पे क्या, अगर डबल कर दी जाए तो रेजिस्टेंस पे क्या असर होगा। तो अगर हम लोग इस फॉर्मूले को देखें तो रेजिस्टेंस जो है वो इसके एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, और एरिया अगर हम लोग देखें तो क्या होता है पाई r स्क्वायर या d स्क्वायर अपॉन 2 भी कह सकते हैं हम लोग, 2 क्यों 4। और इस फॉर्मूले का अगर हम लोग यूज़ करें तो हम लोगों को ये दिखाई दे रहा है कि रेजिस्टेंस जो है 1/d स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है।
और इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम डायमीटर को डबल कर देंगे, अगर हम डायमीटर को डबल कर देंगे तो जो न्यू रेजिस्टेंस होगा वो पुराने रेजिस्टेंस का डबल का स्क्वायर होगा, यानी कि नया रेजिस्टेंस जो है पुराने रेजिस्टेंस का 1/4 होगा। इस तरह इन दोनों के बीच में जो रेशियो है वो 1:4 होगा। तो अगला क्वेश्चन है, एक 9 वोल्ट की बैटरी है, इसको हमने सीरीज में कनेक्ट किया और सीरीज में हमारे पास 1 2 3 4 5 रेजिस्टेंस है। हम इसका एक सिंपल सा डायग्राम बना के चेक कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 5 और यहाँ पर एक बैटरी कनेक्टेड है 9 वोल्ट की। इनका कहना है कि ये 0.2 ओम्स है, ये 0.3 ओम्स है, 0.4 ओम्स है, ये 0.5 ओम्स है और ये 12 ओम्स है। तो हमें इस 12 ओम्स के रेजिस्टर के अक्रॉस करंट कैलकुलेट करना है कि कितना आ रहा है। चूंकि ये सारे रेजिस्टेंस सीरीज में है तो इन सीरीज में जो रेजिस्टेंस निकलेगा दैट इज इक्वल टू सम ऑफ इंडिविजुअल। माना कि ये रेजिस्टेंस R1 R2 R3 R4 और R5 हैं, तो इन सबको ऐड करेंगे तो ये 0.2 0.3 0.4 प्लस 0.5 प्लस 12 ओम्स, इस तरह ये 13.4 ओम्स देंगे। अब हमें पोटेंशियल कितना दे रखा है 9 वोल्ट का, और हमें क्या निकालना है करंट। जैसा कि हम जानते हैं सीरीज में हर रेजिस्टेंस के अक्रॉस करंट हमेशा सेम होता है, अलग अलग नहीं होता है। वोल्टेज ड्रॉप अलग अलग हो सकता है लेकिन वोल्टेज ड्रॉप नहीं कैलकुलेट कर रहे हैं, हम सिर्फ करंट कैलकुलेट कर रहे हैं। तो जितना करंट यहां से जाएगा उतना ही करंट यहां से आएगा और हर रेजिस्टेंस में सेम करंट फ्लो करेगा। तो करंट कितना हो जाएगा हमारा V/R। अगर हम लोग V को देखें तो ये हमें 9 वोल्ट दे रखा था और R हमारा 13.4 वोल्ट 13.4 ओम्स निकला। दोनों को अगर हम सिंपली डिवाइड करेंगे तो ये हमारा 0.67 एम्पियर करंट हमें देगा। चलिए अब शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें पूछा गया है 176 ओम्स के कितने रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट किए जाएं ताकि वो 5 एम्पियर की और 220 वोल्ट की पावर सप्लाई को विथस्टैंड कर सकें, यानी बियर कर सकें। तो सबसे पहले हम लोग देखें अगर तो हमें टोटल रेजिस्टेंस कितना चाहिए, हम उसको देखते हैं। तो हमारी जो टोटल रेजिस्टेंस की रिक्वायरमेंट है वो है V/I। V कितना है हमारा 220 वोल्ट और I कितना है हमारा 5 एम्पियर। इन दोनों को सॉल्व किया तो 5 बन जा 5 44 जा, तो ये हमारा 44 ओम्स इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आना चाहिए। अब ये पूछ रहे हैं कि 176 ओम वाले रेजिस्टेंस कितने पैरेलल में कनेक्ट किए जाएं। माना कि इनकी संख्या हम लोग n मान लेते हैं, तो ये हमें टोटल रेजिस्टेंस कितना देंगे 1/44। अब ये पैरेलल में है तो ये 1/176 प्लस 1/176 एंड अप टू n रेजिस्टर्स। ये n रेजिस्टर्स हमको जरूरत है। तो अगर हम इसको देखेंगे तो एलसीएम तो सबका 176 ही रहेगा और ऊपर जो नंबर मिलेगा वो हमें n ही मिलेगा। अगर हम इसको n को निकालना चाहें तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से इधर भेज देते हैं, तो n हो जाएगा 176/44। इस तरह हमें 4 रेजिस्टर्स की जरूरत है जो हमें कनेक्ट करने पड़ेंगे। 176 ओम्स वाले 4 रेजिस्टर्स कनेक्ट करेंगे तो वो इस पावर को बैलेंस करेंगे इससे जनरेटेड। तो आई थिंक ये आपको काफी सरल लगा होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, उसमें हमें दिया गया है कि 3 रेजिस्टर है और तीनों 6 ओम्स के हैं ईच,
और इनकी सहायता से हमें 9 ओम्स आउटपुट यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और 4 ओम्स इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस प्राप्त करना है। इसको करने का डायरेक्ट कोई मेथड तो नहीं है, तो हम लोग 6 ओम्स के कितने पेयर बना सकते हैं, हम सबसे पहले उन पे फोकस करते हैं। तो 6 ओम्स को अगर हम तीनों को सीरीज में रखें तो सीरीज में रखने पर 6 + 6 + 6 ये हमारे पास 18 ओम्स होता है, पर हमारी ज़रूरत नहीं है। अब हम इसमें 2 पैरेलल और 1 सीरीज में लेते हैं। ये सब ट्राई करने का तरीका है, मेथड नहीं है। अगर हम देखें तो ये हम लोगों को दोनों सीरीज में है, तो ये हो गया 1/6 + 1/6। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2/6 यानी 3 ओम्स देगा। और इस 3 ओम्स के साथ जब हम इसको 6 ओम्स को कनेक्ट करेंगे तो हमें ये टोटल 9 ओम्स देगा। यानी कि हमें 2 रेजिस्टेंस पैरेलल में और 1 रेजिस्टेंस सीरीज में रखना पड़ेगा, तो ही हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 9 प्राप्त कर सकेंगे। अब हम देखते हैं हमें 4 ओम्स चाहिए। 4 ओम्स मतलब इन तीनों से छोटा। अब इन तीनों से छोटा चाहिए तो फिर इसके लिए हम लोगों को देखते हैं, ट्राई करते हैं 2 सीरीज में और 1 पैरेलल। 2 सीरीज और 1 पैरेलल का मतलब है ये सीरीज में और ये पैरेलल में। ये भी 6 ओम्स है, ये भी 6 ओम्स है और ये भी 6 ओम्स है। तो अगर हम लोग देखें तो 6 + 6 ये दोनों सीरीज में है, तो 12 हो गया, और ये 12 और ये 6 ये दोनों पैरेलल में है, तो ये हो गया 1/12 + 1/6। दोनों का एलसीएम लिया 12, 1 + 2 यानी कि 3/12, और सरल भाषा में कहें तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमें 4 ओम्स मिलता है। यानी 4 ओम्स प्राप्त करने के लिए 2 सीरीज में और 1 पैरेलल में जोड़ना पड़ेगा, और 9 ओम्स प्राप्त करने के लिए 2 पैरेलल में और 1 सीरीज में जोड़ना पड़ेगा। हम इसको करने के लिए, सॉल्व करने के लिए हम जितने कॉम्बिनेशन हो सकते हैं इन तीनों के बना सकते हैं, पहले बना के देखें। उसके बाद हम अपने आप निष्कर्ष पे पहुंचेंगे कि ये 2 के लिए ये कंडीशनें सूटेबल है। बेस्ट तरीका तो यही है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं, क्वेश्चन काफी बड़ा था, उसमें लिखा था कि 10 वॉट का एक बल्ब है, उसको 10 वॉट के जो बल्ब हैं उनको हम पैरेलल में कनेक्ट करना चाहते हैं 220 की पावर सप्लाई से, लेकिन उस पावर सप्लाई की जो लाइन है उसमें ऐसे कितने बल्ब जोड़े जाएं जिससे कि ये 220 वोल्ट और पावर की जो लाइन है उसमें मैक्सिमम 5 एम्पियर करंट वो बेयर कर सकता है। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं तो हमें देखना पड़ेगा कि बल्ब की कैपेसिटी हमारी क्या है। तो बल्ब का बल्ब का रेजिस्टेंस क्या है। बल्ब का रेजिस्टेंस चेक करने के लिए अगर हम लोग फॉर्मूला देखें तो रेजिस्टेंस = V²/P। V कितना है हमारा 220। बल्ब की पावर वो वोल्टेज है 220 सप्लाई, और पावर बल्ब का है 10 वॉट का, और इस तरह हमें जो रेजिस्टेंस मिल रहा है वो है हमारा 4840 ओम्स। यानी एक बल्ब जो है उसका रेजिस्टेंस हमारा इतना है। अब हमारी पावर सप्लाई की अगर हम पावर लाइन की बात करें तो हमारी सप्लाई जो है उसकी अगर हम लोग देखें रेजिस्टेंस कितना होगा, तो उसका रेजिस्टेंस है V/I।
V हम लोगों को दे रखा है 220 वोल्ट और I हम लोगों को 5 एम्पियर दे रखा है। इस तरह ये हमारा निकल आया 44 ओम्स। यानी कि रेजिस्टेंस जो है बल्ब का इतना ज़्यादा है और हमें इस पावर सप्लाई में कनेक्ट करना है। कुल मिलाकर सरल शब्दों में कहें तो ऐसे बल्ब कितने जोड़े जाएं जिनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमारा 44 ओम्स के बराबर आए। तो इसका मतलब ये है, क्योंकि ये ऑलरेडी कह रहे हैं कि ये पैरेलल में ही जोड़ना है, तो पैरेलल में हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इतना चाहिए और ये हमारे बल्बों की संख्या अगर हम n मान लें तो 4840 इसकी एक की पावर है, एक की रेजिस्टेंस है, तो n की कितनी होगी वो हमें 1/44 के बराबर चाहिए। अगर हम इसको सिंपली सॉल्व करेंगे तो हमें n मिलेगा 4840/44 और इस तरह हमें बल्ब की संख्या जो है वो 110 बल्ब्स मिलेगी। तो यानी हम लोगों को 110 बल्ब कनेक्ट करने पड़ेंगे इस 220 की पावर सप्लाई में, 10-10 वॉट वाले, ताकि वो इस पावर सप्लाई को बैलेंस कर सके। अब क्वेश्चन नंबर 13 देखें तो उसमें लिखा है कि दो रेजिस्टेंस हैं A और B, दोनों 24 ओम्स के हैं और उन्हें हमने 220 की पावर सप्लाई से कनेक्ट कर दिया है। इंडिविजुअली कनेक्ट किया, उसके बाद फिर हम लोगों ने सीरीज में कनेक्ट किया और उसके बाद हमने पैरेलल में केस कनेक्ट किया। तो ये कह रहे हैं तीनों केसों में देखिए कि इनके ऊपर कितना करंट फ्लो करेगा। तो सबसे पहले जब हम लोग बात करते हैं करंट फ्लो करेगा जब दोनों सेपरेटली होते हैं कनेक्टेड, तो करंट इज इक्वल टू V/R। V हम लोगों को दे रखा है 220 और R दे रखा है हम लोगों को 24। अगर हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो ये हमें 9.17 एम्पियर मिलेगा। यानी जब दोनों इंडिविजुअली कनेक्टेड होते हैं तब दोनों पे इंडिविजुअली 9.17 एम्पियर करंट फ्लो करता है। इन सीरीज, जब दोनों सीरीज में जोड़े जाते हैं, सीरीज में जोड़े जाएंगे तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 24 + 24 यानी कि 48 ओम्स। और उस स्थिति में जो करंट फ्लो करेगा वो होगा V/R' यानी कि 220/48 और अगर ये देखें तो ये 4.58 एम्पियर के बराबर आता है। लेकिन अगर हम लोग सीरीज की जगह इसको पैरेलल में कनेक्ट करें तो पैरेलल में रेजिस्टेंस कितना आएगा 1/R = 1/24 + 1/24 = R = 12 ओम्स। तो इसमें करंट कितना आ गया 12 ओम्स। वोल्टेज रेजिस्टेंस कितना आ गया, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इतना। अब करंट देखें तो करंट कितना होता है V/R। V हमारा 220 ही रहेगा लेकिन रेजिस्टेंस हमारा 12 ओम्स हो जाएगा और जब दोनों को डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 9. तो इस तरह हम लोगों ने तीनों केसेस में करंट फाइंड किया, जब वो सेपरेटली थे, जब सीरीज में थे और जब वो हमारे पैरेलल में थे। अब हमें ये क्वेश्चन दिया है कि दो रेजिस्टेंस हैं 1 ओम का और 2 ओम का, इन दोनों को पहले हमने सीरीज में कनेक्ट किया और पावर सप्लाई 6 वोल्ट की है, तो इसके अक्रॉस हमें कितनी पावर जनरेट होगी। और दूसरे केस में भी सेम है कि इन्हीं दोनों को हम लोगों ने पैरेलल में कनेक्ट किया और इसके अक्रॉस कितनी पावर जनरेट होगी। तो हमें दोनों केसेस में पावर निकालना है। सबसे पहले चूंकि ये लोग रेजिस्टेंस सीरीज में है तो सीरीज में हम लोग सबसे पहले इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं। तो इसका R जो है वो हो जाएगा 1 ओम + 2 ओम और इस तरह ये टोटल हो गया 3 ओम। अगर हम लोग देखें करंट की बात करते हैं तो करंट होगा V/R। B कितना है 6 वोल्ट है और ये कितना है 3 ओम्स। तो करंट हो गया हमारा 2 एम्पियर। अब हम लोग बात कर रहे हैं कि रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितनी कितनी पावर डेवलप होगी। पावर अक्रॉस 2 ओम्स रेजिस्टेंस I² R। I कितना है 2² और R कितना है 2 ओम्स। तो ये हो गया 8 वाट पावर जनरेट होगी। अब अगर हम लोग बात करते हैं इनकी पैरेलल की तो पैरेलल में हम लोग डायरेक्ट
पावर निकालना चाहते हैं तो पावर क्या हो जाएगी, वी स्क्वायर अपॉन आर। वी हम लोगों को दे रखा है, वी हम लोगों को दे रखा है और आर हमारा 2 है, तो ये 8 वाट। तो हम दोनों केसों में देख रहे हैं कि जो पावर जनरेट हो रही है वो लगभग सेम है। तो हम लोग शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 से। उसमें दिया हुआ है कि एक बल्ब है जिसकी रेटिंग इतनी है और दूसरा बल्ब है उसकी रेटिंग इतनी है। तो सबसे पहले हम लोग सॉल्व करने के लिए सबसे पहले बल्ब ए का रेजिस्टेंस निकालते हैं और इसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, वी स्क्वायर अपॉन पी। ये हो गया इसका रेजिस्टेंस R1। इसको हम लोगों ने लिया तो ये हो गया 220 वोल्ट इंटू 220 अपॉन 100। फिर अगर हम लोग बल्ब 2 की बात करते हैं, बल्ब बी की बात करते हैं और इसका रेजिस्टेंस हमने R2 माना, तो ये हो गया इसका पावर, इसका रेजिस्टेंस हो गया 220 इंटू 220 अपॉन 60। अब चूंकि दोनों पैरेलल में कनेक्टेड हैं तो इन पैरेलल, तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, 1 अपॉन आर डैश 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। अगर देखा जाए तो ये हो जाएगा हमारा 100 अपॉन 48400 प्लस 60 अपॉन 48400। इसका स्क्वायर कर दिया तो ये 48400 ले लिया। इस तरह हम लोगों को जो टोटल रेजिस्टेंस इसको सॉल्व करके मिलेगा वो मिलेगा 302.5 ओम्स। इस तरह हम लोगों ने इस रेजिस्टेंस को तो निकाल लिया। अब ये हमसे कह रहे हैं कि इतनी पावर सप्लाई से कनेक्ट कर दोगे तो इसका करंट कितना होगा। करंट I इज इक्वल टू वी अपॉन आर। वी आपको 220 दे रखा है और आर आपका जो आया वो आया 302.5। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमें लगभग देगा 0.727 एम्पियर। तो आई थिंक ये काफ़ी सिंपल है। क्वेश्चन इसमें काफ़ी कठिन नहीं है, सरल है। एक बार जब आप देखेंगे तो आपको धीरे धीरे अपने आप सरल लगना शुरू हो जाएंगे। पहली बार में ही जो दिक्कतें आएंगी वो आती हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। इसमें कह रहे हैं कि एक टीवी है 250 वाट की, 1 घंटे के लिए चलाई जाती है, और दूसरा एक टोस्टर है जो 1200 वाट का है, वो 10 मिनट के लिए चलाया जाता है। तो इन दोनों में से कौन पावर ज़्यादा यूज़ करेगा, कंज्यूम करेगा। तो अगर हम फॉर टीवी इधर देखें, फॉर टीवी और इधर टोस्टर, टीवी की बात करें तो उसके लिए हमें एनर्जी कंज्यूम जो निकालना है वो है पावर इनटू टाइम। अगर हम पावर की बात करते हैं तो ये किलोवाट में होना चाहिए। तो 250 वाट को किलोवाट में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, और चूँकि टाइम इसमें ऑलरेडी 1 आवर है तो ये 0.25 किलोवाट आवर पावर कंज्यूम कर रहा है। अगर हम टोस्टर को देखें तो टोस्टर कितनी पावर कंज्यूम कर रहा है, इसकी एनर्जी देखें तो ये कर रहा है पावर इनटू टाइम। पावर इसकी है 1200, किलोवाट में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड कर देते हैं, और टाइम इसका है 10 मिनट, इसको आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड कर देते हैं, और इस तरह ये हमें लगभग 0.20 किलोवाट आवर दे रहा है। तो हम ये देख रहे हैं टीवी कंज्यूम्स मोर पावर। तो क्वेश्चन जो है वो ये कह रहा है कि एक इलेक्ट्रिक हीटर है जिसका रेजिस्टेंस 8 ओम है, ये 15 एम्पियर करंट ड्रॉ कर रहा है और 2 घंटे के लिए पावर ड्रॉ की इसने, तो
उसके अंदर जो हीट डेवलप होगी वो कितनी होगी। अगर हम लोग बात करते हैं तो हम देखें पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। आई कितना है हमें 15 इंटू आर। इसको देखें तो ये हमें 1800 वॉट देता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि 1800 जूल्स पर सेकंड इसमें हीट डेवलप हो रही है। तो हमें इसमें कैलकुलेट द रेट एट विच हीट इज डेवलप्ड। तो हीट का जो रेट है, द रेट ऑफ हीट डेवलप्ड इज इक्वल टू 1800 जूल्स पर सेकेंड। तो डियर फ्रेंड्स, मुझे लगता है कि ये चैप्टर आपको एनसीईआरटी का काफ़ी सरल लगने लगेगा, क्योंकि मेन जो प्रॉब्लम होती है इलेक्ट्रिसिटी में वो केवल और केवल न्यूमेरिकल्स की होती है। तो जब ये आपको सरल लगने लगेगा तो फिर कोई इशू नहीं है इसमें ऐसा। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो सबके साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।